जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। अपने इस विशेष वीडियो के द्वारा मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ कि किस आसन पर बैठकर पूजा करें और किस आसन पर ना बैठें, क्योंकि आप सभी लोग पूजा करते हैं तो पूजा में आसन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यदि हम किसी गलत आसन पर बैठकर पूजा करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपको प्राप्त होगा, और यदि समुचित आसन पर बैठकर पूजा ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फल प्राप्त होगा। क्योंकि यदि हम आसन नहीं रखते हैं, ऐसे सीधे ज़मीन पर बैठ जाते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है जो पूजा के द्वारा प्राप्त होती है वो सीधे पृथ्वी के भीतर समाहित हो जाती है। इसलिए बिना आसन के तो पूजा बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए कि हम ज़मीन में बैठ जाएं, पूजा करने लगें। और लकड़ी के आसन पर भी कभी भी बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आप लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करते हैं, किसी तख़्त पर, चौकी पर बैठकर पूजा करते हैं, तो इससे दरिद्रता बढ़ती है। इसलिए लकड़ी पर बैठकर पूजन, लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए। और यदि आवश्यक है तो उसके लिए एक उपाय बताया गया है कि यदि उसके नीचे, लकड़ी के आसन के नीचे थोड़े से चावल आप डाल लेते हैं तो ये दोष जो है मिट जाता है। तो इसलिए लकड़ी के आसन पर पूजा करें तो नीचे चावल ज़रूर डाल लें। और नहीं तो यदि कोई सन्यासी है, साधु है, तो उसके लिए मृग चर्म का आसन अच्छा माना जाता है। और यदि ब्राह्मण है तो उसके लिए कुश का आसन, कुशासन अच्छा माना जाता है। और ब्राह्मण से इतर जाति के लिए कंबल का आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आसन में एक विशेष चीज़ ध्यान रखें कि यदि आसन को, आपकी आसनी को चूहे ने काट दिया है तो उसका जो है आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी जो है दरिद्रता को बढ़ाने वाला होता है। तो इसलिए पूजा में आसन का ज़रूर ध्यान रखें, तभी आपको जो है आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। जय जगन्नाथ।